एक नौकरी पेशा स्त्री के लिए तबादला एक सजा है। 50 वर्षीय वृंदा को जमी जमाई गृहस्थी छोड़नी पड़ी। कितना मुश्किल होता है। आज पूरे 1 महीने के बाद अपने घर जा रही थी। मन में विचारों का प्रवाह बस की द्रुत गति सा अविरल चलता जा रहा था। घर से 400 किलोमीटर दूर अकेले रहना इस उम्र में बहुत पीड़ादायक था। अपना आरामगाह छोड़ना, लेकिन सुख सुविधा के विस्तार में लिए गए ऋणों की किश्तें चुकाने के लिए खुद ही तो इर्द गिर्द मकर जाल बुन लेते हैं हम। कैसे होंगे घर पर सब? कैस्पर मुझे देखकर झूमेगा, पूंछ हिला हिलाकर मेरे पैरों से लिपट जाएगा। विक्की मुझसे लाड जताएगा, ढेर सारे पकवानों की फरमाइश करेगा। श्रीमान जी तो अपने किए कामों की प्रशंसा करते नहीं थकेंगे। अचानक ड्राइवर की चर ने वृंदा के ध्यान पर ब्रेक लगाया। उदयपुर से कब भीलवाड़ा आ गया पता ही ना चला। वातानुकूलित बस लगभग पूरी खाली सी थी। कंधे पर लैपटॉप टांगे लगभग 27 वर्षीय गौर वर्ण का सुदर्शन युवक बस में दाखिल हुआ। होठों को गोल गोल करते हुए, सीटों की पड़ताल करते हुए, कौतूहल से वृंदा पर नजर डाल इशारे से वृंदा के पास वाली सीट में बैठने की अनुमति मांगी। विक्की की कदकाठी और उम्र का बच्चा। वृंदा ने सहर्ष अनुमति दे दी। वृंदा अपने फोन पर व्यस्त थी। फोन समाप्त होने पर युवक बातचीत आरंभ करता है। आपका नाम से लेकर ट्रांसफर, घुमक्कड़ी, साहित्य, दर्शन पर खूब चर्चा हुई। बातचीत के दौरान कई बार शेखर का हाथ वृंदा की देह से लगता। वह असहज हो जाती, फिर अपने को संभालती। मन ही मन सोचती, बेटे जैसा है, मेरे मन में ही क्यों गलत बातें जन्म ले रही हैं। शेखर ने अपनी सीट पीछे कर ली थी। आप भी अपनी सीट पीछे कर लो, आराम मिल जाएगा। नहीं नहीं, ऐसे ही ठीक हूँ। लाइए, मैं कर देता हूँ आपकी सीट पीछे। संभवतः समझ गया था वृंदा को आ नहीं रहा है पीछे करना। अपना हाथ लंबा करके वृंदा के पेट के ऊपर दबाव बनाते हुए शेखर ने सीट को पीछे कर दिया। बहुत अटपटा सा लगा वृंदा को, लेकिन संभाला खुद को। एक बार फिर झटक दिया विचारों को। अब आंखें बंद कर ली थी वृंदा ने। नींद के उपक्रम में उन्हें कई बार शेखर की सांसें समीप ही दहकती प्रतीत हुई। उसकी बातें उसके सुलगते जज्बातों की आंच में झुलसने लगी थी वृंदा। यूं तो उन्होंने सैकड़ों यात्राएं करी हैं। जहां एक और उनका आदर्शवादी मन उस छिरोरे में अपना स्नेह ढूंढ रहा था, वहीं दूसरी ओर यथार्थता के क्षणों में उस युवक ने अपनी पहचान बताई। वृंदा के एकदम समीप आकर कान के पास फुसफुसाया, मुझे मैच्योर लेडी बहुत पसंद है, आप दोस्ती करोगी? एक बार चौंकी थी वृंदा, फिर झटके से सीधी हुई और बोली, हाँ बेटा, मुझे भी तुम बच्चों से बातें करना, दोस्ती करना और गलती करने पर तुम जैसों के कान खींचना अच्छा लगता है। उसकी ओर सख्ती से घुड़ती हुई आगे बोली, बच्चों को अपनी सीमाएं पता होना चाहिए। अगले 5 मिनट में शेखर पीछे की सीटों में काबिज था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी श्रीमती ज्योत्सना सक्सेना जी को, जिन्होंने मुझे आपसे ये कहानी साझा करने की अनुमति दी। ज्योत्सना जी अभी उदयपुर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य पद पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। आपको उपन्यास रेग माही के लिए फणीश्वर नाथ रेणु सम्मान प्राप्त हुआ। विश्व हिंदी साहित्य परिषद द्वारा प्रदत्त सम्मान साहित्य गौरव, साहित्य सारंग और कलाश्री भी आपकी साहित्यिक उपलब्धियों में शामिल है। आप हिंदी फिल्म मिरादा के गीत सांजना की गीतकार भी हैं। अगर आपको ज्योत्सना जी की ये कहानी और मेरा छोटा सा प्रयास पसंद आया हो तो प्लीज़
मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।